हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, यानी कि वर्गीकृत करना, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में बांटना। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्वालिटीज के बेसिस पे किसी भी चीज को क्वालिटीज के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इसी टॉपिक का एक दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है आपके सामने चार चीजें हैं, अब आपको देखना है इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, और इसमें क्या क्वालिटी है। तो होगा क्या, इनमें से कोई तीन ऐसे होंगे जिनमें सेम क्वालिटी होगी और एक होगा जो बिल्कुल अलग होगा, तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब वही क्या होता है, ऑड वन आउट, यानी चार ऑप्शंस में से तीन कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट करेंगे, एक जैसे होंगे, बट एक क्या होगा, अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हो सकता है कि आपको जो फोर ऑप्शंस दिए ना, इसमें कंट्री का नाम है, इसमें भी कंट्री का नाम है, इसमें भी कंट्री का नाम है, बट यहाँ पर स्टेट का नाम है, तो ये अलग हो गया ना। या फिर हो सकता है इधर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नाम है, इधर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नाम है, यहाँ पे कोई ऐसी आइटम का नाम है जो मैनुअली ऑपरेट होती है, ठीक है, हाथों से यूज होती है, बिजली का कोई काम उसमें नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा हो सकता है। या फिर लिख देगा यहाँ पे 2, 4, 6 एंड 9। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है, तो देखो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, 9 ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, और सबसे खास बात यह है इसके अंदर आपकी जीके भी चेक की जा सकती है, आपका मैथ्स भी चेक किया जा सकता है। और इस बात का तो आप ध्यान रखिए ही कि किसी भी टॉपिक में आसान भी हो सकता है लेवल, डिफिकल्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़कर अपना जो लेवल है वो अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ कैटेगरीज डिस्कस करते हैं भाई, कैसे कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हो सकता है, ये देखो यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, एप्पल, मैंगो, बनाना, और ये लिख दिया कार, तो कार अलग हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनेगा, और आपकी ईवीएस की नॉलेज भी चेक कर ली जाएगी। तो देखो, जो एप्पल होता है ना, एप्पल के अंदर सीड होता है, बीज होता है ना। मैंगो के अंदर क्या होता है, सीड होता है। बनाना के अंदर सीड नहीं होता है। ऐसे कोई और फ्रूट्स का नाम यहाँ पे डाल देगा जिसमें सीड होता होगा, तो पूछेगा कौन सा अलग करना है अब। ठीक है, तो मतलब इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अलग अलग वैरायटीज हो सकती हैं। फिर फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शन मतलब काम, जैसे पेन का काम क्या है, राइटिंग, पेंसिल का काम राइटिंग, इरेजर, इरेजर में इरेज किया जाता है, मतलब इन तीनों का काम कहीं ना कहीं रिलेट करता है, बट स्पून का मतलब तो खाने से है ना, तो अब इन तीनों से तो बिल्कुल ही अलग है ये, तो यहाँ पे इसका आंसर स्पून हो गया। ऐसे किचन के और भी बर्तनों के नाम, यूटेंसिल्स के नाम डाले जा सकते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स डाले जा सकते हैं, और एनिमल्स के टाइप्स डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अब देखो, ये शेप, साइज, कलर के बेसिस पे हो सकता है, जैसे अब ये देखो, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेड, अब ये तो बिल्कुल ही अलग है, पता चल रहा है। इसमें 2D शेप आ सकती हैं, 3D शेप आ सकती हैं, अब मैथ्स में भी बहुत कुछ चेक किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज भी डाली जा सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 25% लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, अब 25% क्या होता है, 25% क्या होता है, 1/4 होता है ना, यहाँ लिख दिया 1/4। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिख देंगे, और फिर एक को बिल्कुल अलग बना देंगे, फिर आपको बोलेंगे बताओ इसमें से कौन सा अलग है। तो बस क्लासिफिकेशन तो बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है रीजनिंग का, कोई दिक्कत इसमें ज्यादा आती नहीं है। पैटर्न्स पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, है ना। इसमें अब देखो, इसमें ना रोटेशन भी आ सकती है। आपको याद होगा, अपने क्लास 5 की मैथ्स की फर्स्ट टर्म के अंदर रोटेशन का टॉपिक आया था डिग्री वाइज, है ना, कि 90 डिग्री पे कोई चीज, कोई शेप कैसे रोटेट करती है, 180 डिग्री पे कैसे रोटेट करती है, तो यहाँ पे फिगर्स भी आ सकती हैं। ठीक है, और फिर पूछेगा इनमें से कौन सी एक बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अब ये कुछ सिंपल सिंपल से
आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इधर। जैसे अब ये चार है, ठीक है ना। इन चारों में देखो ये सिटीज के नाम है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इंडिया अलग हो गया क्योंकि इंडिया कंट्री का नाम है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ क्या अलग होएगा। इंडिया, चाइना, जापान, ये तीनों कंट्री के नाम है। और जो एशिया है, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है ना। तो ये अलग हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा तो आपको वर्ल्ड का भी अब पता होना चाहिए। अच्छा ये देखो, ये माइक्रोवेव है, टोस्टर है, इंडक्शन है, गैस स्टोव है। तो माइक्रोवेव, टोस्टर और इंडक्शन, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से यूज होने वाले अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक है। बट जो गैस का स्टोव होता है ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिजली का यूज नहीं होता है ना, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे। तो यही होता है क्लासिफिकेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है, इसमें और चीज़ों को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। थैंक यू।